बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारा और आज सारा दिन एंकर से, मीडिया कारकुनों से, रिपोर्टर से और ब्यूरो चीफ साहिबान से मिले, जिसमें उन्होंने अपनी इस वक्त की जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसका भी तज़किरा किया। एक अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने माजी की हुकूमतों का गिला शिकवा करने के बजाय जो इस वक्त पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं उनका हल सामने रखा और ये कहा कि वो कोशिश करेंगे जो वक्त उन्हें मिला है इसमें मौजूदा हालात को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। और अगर अवाम ने एतमाद किया तो अगले 5 साल अगर मिले उन्हें हुकूमत में तो पाकिस्तान के बुनियादी तमाम मसाइल को वो हल कर देंगे। ये एक अच्छी रवश है, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि जब हुकूमत आती है तो सबसे पहले माजी की हुकूमतों का गिला करती है और ये कहती है कि तबाह बर्बाद करके चले गए और सब कुछ तबाह हो गया, अब हमारे पास करने को कुछ काम बचा ही नहीं है, हम इसको दुरुस्त नहीं कर सकते। यही रवैया इमरान खान साहब ने इख्तियार किए रखा और आज भी वो 4.25 साल हुकूमत करने के बाद भी साबिक हुकूमतों का गिला करते हुए नज़र आते हैं। हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि दरमियान में 4.25 साल इमरान खान साहब की हुकूमत थी। वो अब भी अपोजिशन लीडर बनकर, जैसे हुकूमत में अपोजिशन लीडर बनकर तकारीर किया करते थे, अब भी ऐसी ही तकारीर कर रहे हैं और माजी के हुक्मरानों पर सारा मलबा डाल रहे हैं। एक अच्छी रवायत है जिसका शहबाज शरीफ साहब ने आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा साबिक हुकूमत के गिले शिकवों की बजाय जो मौजूदा दरपेश चैलेंजेस है इससे हम निपटेंगे और साथ साथ कुछ तज़किरा किया उन्होंने चीन के साथ जो हमारी रंजिशें बढ़ी। सी पैक के हवाले से उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि चीन हमसे नाराज़ हुआ, सी पैक पर जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए गए, जो उनके मनसूबों पर आवाज़ें कसी गई, उससे चीन के अंदर भी बड़ी बेचैनी पाई जाती है। साथ साथ उन्होंने कहा कि वो ख़त जिसके बारे में PTI एक बयानिया बना चुकी है कि किसी साजिश के ज़रिए हुकूमत को हटाया गया, उसकी भी उन्होंने सख्ती से तरदीद की और कहा कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो पाकिस्तान में किसी गैर मुल्की साजिश का आला कार बनकर किसी हुकूमत की तब्दीली में शरीक हो। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से माजी में जब धरना दिया गया तो उस वक्त भी जनरल राहील शरीफ जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने इमरान खान साहब से कहा था कि चीन के सदर पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं, हालात ख़राब हैं और मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी इकानमी के हवाले से एक्सपोर्ट मिलने वाली है, लेकिन इमरान खान साहब ना माने। तो उनसे सवाल किया गया तो अब इमरान खान साहब फिर एक बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना भी हक़ है अपोजिशन का, ज़रूर पुरअमन एहतजाज करें और साथ ही अगर कानून को कोई हाथ में लेगा तो फिर कानून हरकत में आएगा। लेकिन साथ आज एक बहुत अहम पेशरफ्त जिसका तज़किरा किए बगैर आज का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता। ISPR ने, पाक फ़ौज के तर्जमान ने एक बार फिर शटअप कॉल दी है। शटअप कॉल भी बड़ी मुनासिब लफ्ज़ तो नहीं है शायद, लेकिन बड़ा वाज़ेह तौर पे आज कहा है कि फ़ौज को खुदारा सियासत में मत घसीटा जाए। हर रोज़ सियासतदान, कुछ सहाफ़ी और कुछ ब्लॉगर्स जो है वो उठते हैं और फ़ौज को सियासत में घसीटने की कोशिश करते हैं, हालांकि फ़ौज ये वाज़ेह कर चुकी है कि फ़ौज का मौजूदा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत जाने, अपोजिशन जाने, हुकूमत का एक अपना किरदार है, अपोजिशन का अपना किरदार है। फ़ौज अपना आइनी और कानूनी जो उसे रोल दिया गया है उसको अदा करती रहेगी। क्या फ़ौज पर जो तनकीद की जा रही है एक सोची समझे मनसूबे का हिस्सा, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनरल नईम खालिद साहब, मुमताज़ दिफाई तज़ियाकार हैं। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर तज़ियाकार हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में अली हैदर साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर साफ़ी हैं। और आज की शहबाज शरीफ साहब की इस मुलाकात में हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और अली हैदर साहब दोनों मौजूद थे। जनरल साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करूँ, ISPR को तीसरी बार ये कहना पड़ रहा है फ़ौज के तर्जमान को कि खुदारा हमें सियासत में मत घसीटें। हर रोज़ किसी न किसी जलसे में फ़ौज को पुकारा जाता है, फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कभी न्यूट्रल की तशरीह करने की कोशिश की जाती है। फ़ौज अगर अपने आप को डीलिंक कर चुकी है मौजूदा सियासी प्रोसेस से, सियासत में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं सियासतदानों को आपस में मिलकर तय करने हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कभी ट्रेंड्स लाए जाते हैं, कभी फ़ौज की क़यादत पर तनकीद की जाती है, कभी प्रोग्राम्स के अंदर चंद सहाफ़ी रोज़ाना तज़किरा करते हैं। हालांकि ये वही सहाफ़ी हैं जो एक ज़माने में एक पेज पर होने की बात किया करते थे, हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करने की बात किया करते थे, फिर मस्बत रिपोर्टिंग को सपोर्ट किया करते थे। जब फ़ौज वाज़ेह कर रही है तो फिर सियासतदान या मीडिया के वो अराकीन या सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि फ़ौज का मौजूदा सियासत से कोई लेना देना नहीं है।
जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि जो फ़ौज की मेरे ख्याल डिमांड है बिल्कुल जायज़ है और मुनासिब है, लेकिन ये बार-बार डिमांड करने से बात नहीं बनेगी। ये शाखसाना है बहुत पुराना। जब लोगों ने कहा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जब लोगों ने ये कहा कि बाजवा साहब आपने जो हमारी हुकूमत को चलता किया है ये आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। जब और बातें हुई कि जी हम तो हमेशा के लिए हैं, आप 3 साल के लिए हैं, अभी बातें हो रही हैं, कोर कमांडरों का नाम लिया जा रहा है, ओब्लीक तरीके से, जैसे छुप के बात होती है, ऐसे बातें की जा रही जो कि सबकी समझ में आ रही हैं। बात यह है कि फौज को अगर फौज की तरह बिहेव करना है तो पहले बंदे को पकड़ना चाहिए था जिसने ये बात कही थी। चले वो तो हो गया। अब आपके पास सबूत मौजूद हैं, आपके वीडियोस मौजूद हैं, आपके ब्लॉग्स मौजूद हैं, आपका कानून मौजूद है, तो आप ये धमकियां दे दे के कि ये ना करो और वो ना करो और आप मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? आप सीधा जाके इसका मुकदमा कायम करें, 2 बंदों को लेकर आए जेल में, साबित करें, फिर बात होगी मेरे भाई। ये वैसे साफ ज़रा मैं पूरी तायद करता हूँ, आज खुदा ना खास्ता अगर हमला होता है पाकिस्तान पर तो अल्लाह की मदद के बगैर और फौज के बगैर कौन इसकी हिफाजत करेगा। और अगर कोई लोग ये समझते हैं कि जो चीफ हैं आर्मी के बाजवा साहब उनको अलग करके फौज से कोई फौज की खिदमत कर रहे हैं और उनको कमज़ोर नहीं कर रहे, तो देखें तो सही कि इंडियन चैनल कितनी खुशी मनाते हैं जब ये ऐसी बातें होती हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितना, तो ये वतीरा आज का नहीं है, ये सिर्फ आज के ऑपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं है। ये जो अभी बैठे हुए हैं इन्होंने जो कुछ किया वो भी आपके सामने, फीजुल्लाह न्याज़ी साहब आपको सब कुछ बता देंगे, अली साहब आपको सब कुछ बता देंगे। बात ये है कि डू समथिंग रादर देन मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। जनरल साहब आपने बड़ी अहम बात की। बाज़ लोग समझते हैं कि जी ठीक है हम फौज की लीडरशिप पर तनकीद कर रहे हैं, फौजी जवान को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, फौजी अफसर को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, फौज बैसीत इदारा हमारा टारगेट नहीं है। जब फौज की अब लीडरशिप को टारगेट करते हैं तो आप पूरी फौज का मोराल डाउन करने की कोशिश करते हैं। क्या आप समझते नहीं है कि फौज की लीडरशिप अगर टारगेट होती है इट मीन्स आप पूरे इदारे को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं। फिर खासतौर पर जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, जिन हालात में पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं, इन हालात में सोशल मीडिया पर बैठ कर इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म की तनकीद क्या पूरे इदारे के लिए एक नुकसानदेह साबित नहीं होती? जी बिल्कुल, बहुत नुकसानदेह है और आप बिल्कुल जो आपकी बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल उसकी तायद करता हूँ। बात यह है कि आप फ़ौज की लीडरशिप को फ़ौज के रैंक एंड फाइल से अलग नहीं कर सकते, और अलग करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी का हेड उतार कर और कहें कि जी बाकी जो बॉडी है वो लड़े, ऐसे नहीं होता। और ये बिल्कुल आपने ठीक है, जब कोर कमांडर्स अंडर स्क्रूटनी आ जाएं, DGISI की बात खुलेआम होने लगे, जो लीडर है जो आपका आर्मी चीफ है उसकी बात खुलेआम होने लगे, तो बुनियादी तौर पे आप उस अदारे पे ही हमला कर रहे हैं ना, और क्या उस पर हमला कर रहे हैं। तो ये बात समझने की है कि वो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने जो बात कही थी उस पर वो कायम रहे, बड़ी अच्छी। उन्होंने कहा था कि मेरी जान इतनी कीमती नहीं है जितना कि फ़ौज की इज्जत की हिफाजत करना कीमती है। तो उसके मुताबिक अपने लोगों को कहें कि उसके मुताबिक चले। इर्द गिर्द के जो शेख रशीद साहब और बाकी लोग जो इनके ब्लॉगर्स वगैरह करते हैं, देखें जो लीडर होता है वो सिर्फ सियासी लीडर नहीं होता, वो एक किस्म का सोशल लीडर भी होता है अपने फॉलोअर्स के लिए। वो अपनी एक मिसाल कायम करता है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ को चाहिए कि इखलाक के दायरे में रहे, एक दूसरे के ऊपर तोबड़े ना फेंकें। ये कोई यहाँ पर ये भांड नहीं है, ये लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और इनको जो बात मुनासिब होती है वो करनी चाहिए। वो एवन फील्ड और ये तोशा खाना आज तक किसी ने बात की है कि पीने का साफ पानी कैसे देंगे लोगों को, सहूलतें कैसे देंगे लोगों को, अपनी कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करेंगे, किसी एक जलसे में बता दें किसी साहब ने ये बात की हो। बिल्कुल ठीक है। फिजुल न्याय साहब, जो जनरल साहब बात कर रहे हैं कि जो बुनियादी मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के, आम आदमी के पास अगर पीने का साफ पानी नहीं है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ये सारे माइनस होते चले जा रहे हैं। सियासी जलसों में तकारीर या तनकीद होती है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद या वार की जाती है, फौजी इदारों को टारगेट किया जाता है, या एक दूसरे को मलाइन करने के अलावा अवामी मसाइल से तवज्जो सियासतदानों की हटती चली जा रही है। मलिक साहब, पहली तो बात है कि बहुत बहुत शुक्रिया और सारे दोस्तों को सलाम। ये एक सोची समझी और बड़ी एक वेल जिसको कहना चाहिए कि थॉट ऑफ प्लानिंग है इमरान खान साहब की, और सियासतदान करते हैं अपने मुताबिक। इनकी बात बिल्कुल सही है कि ये कोई अब से तो शुरू नहीं हुआ। ये जो आप शुक्र है ये बात हमने जनरल साहब सुन लिया, मगर ये बातें टीवी पे दोहराई भी नहीं जा सकती थी, एक जमाना था
सही मैं तो खुद चूंकि एक खास मकसद फिक्र का आदमी हूँ और पाकिस्तान की सियासत के अंदर मेरी बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए कि बड़ी मायोपिक थिंकिंग है, मैं उसको कहता हूँ। और मायोपिक इन द सेंस कि मेरी फिक्सेशंस हैं और मैं पाकिस्तान की जो बेन्स हैं, पाकिस्तान की तकलीफें हैं, उसको ना मैं ऐसे समझता हूँ कि पिछले 7-8 साल की ये शाखसान है, ना समझ तो पिछले 20 साल का है। मुझे ये पता है कि 10 जनवरी 1951 से जब से पाकिस्तानी एक जनरल ने पाकिस्तानी फौज की कमांड संभाली थी, तो उसके बाद से शुरू है, फौज के अंदर से शुरू है। रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस कह लें, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को डिसमिस करना कह लें, जब जनरल अयूब साहब को साथ बिठा के और जनरल सिकंदर मिर्जा को बिठा के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने उनको डिसमिस किया। खैर एनीवे हम लंबी स्टोरी में नहीं पढ़ते। मैं ये समझता हूँ कि फौज जब भी सियासत में मुदाखलत हो करेगी, मैं उसके खिलाफ स्टैंड दूंगा। उसकी वजूहत कुछ और है। लेकिन न्याजी साहब अभी तो फौज कह रही है हमें मुदाखलत नहीं करनी, हमें साइड में रखें, हमें माफ करें। मैं उधर ही आ रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब के वक्त में जब ये हुआ है तो क्राइम ये बताते हैं, और हमारे अपने, चूंकि हम पाकिस्तान बड़ी ब्रिटिश रहते हैं, नहीं खालिद साहब अगर मेरे भाई नहीं है तो किसी के सिविलियन में भाई है ना, बिल्कुल। और मेरे भी कोई भाई हैं जो फौज के अंदर जनरल होंगे, कोई बेटे होंगे, जो बच्चे होंगे, जो मेजर होंगे, ये सारा कुछ। तो और ये सारी चीजें हमारे सामने फैली हुई हैं। फिर हमारे दोस्त फौज के साथ राब्ते में और सियासत में है, उनसे भी राब्ता है। वो भी हैं जो फौज से राब्ते में नहीं और सियासत में, उनसे भी राब्ता है। ठीक है। जब फौज मेरे मुकाबले में अगर नसरुल्लाह मलिक से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनमें अली या लोधी साहब उसको हमायत करते हैं, तो वो मेरे मुखालिफ हैं। ये आप ये एक रिमोट एरिया से तल्लुक रखते हैं, जनरल साहब भी एक जो है अर्बन एरिया से उस पर नहीं तल्लुक रखते। हमारे यहाँ पे हम कहते हैं हमारे मुखालिफों का घर है, ये नहीं वो हमारे मुखालिफ रह रहे हैं, वो लोग हमारे मुखालिफ के वोटर्स होते हैं और हम उनके खिलाफ वो पूरी कार्रवाई करते हैं चैनी में। अब क्राइसिस है कि ये जब था तो फौज के, मुझे भी तक 2014 के ट्वीट्स हैं, मेरे एक सवाल था उनसे कि जब ये तारुक कादरी ने अप्रैल में पूरे पाकिस्तान में लगाया था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो उसमें रियासत में क्या औकात पड़ी थी, आप उस वक्त जवाब मुझे दे देना तो मेरे लिए 2016, 2018, 2020 और 2022 की कुत्तियां सुलझाना आसान हो जाएंगी। सही कह रहे हैं। उसके बाद मैं उसमें भी जानता हूं कि जब वो अंपायर था उसकी उंगली कौन सी थी। ये तो कौम को जानने का हक है या नहीं है। इस बेचारी कौम 22 करोड़ जो है भेड़ बकरी जो हम फिर रहे हैं, मुझे ये जानने का हक है तो अंपायर कौन था। फाइनली इमरान ने कहा अल्लाह मियां था, यानी कि अल्लाह मियां की उंगली पकड़े वो फिर रहा था, पति वो गुस्साखी से आती थी या नहीं। फिर उसके बाद अब आगे आ जाए, फिर कहा गया कि जब धरने हुए तो उन्होंने कहा जी कि ट्वीट्स आए कि इनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं होगी, ये ऑर्डर था। और फिर चलता रहा। इमरान खान साहब से तो मैंने अभी मेरे आपकी कॉल से पते 1 घंटा पहले तरीके साहब के बहुत बड़े रहनुमा से मेरी गुफ्तगू हुई है, किसी और पर आए, मैं उनमें से बात कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा ये बात अगर इमरान खान साहब जो है कि ये बताएं कि इमरान खान साहब मुझे इतना बता दें, मैं आपके मुकाबले में कह रहा हूँ कि फौज ने उनके मुकाबले में मुदाखलत की है। मैं खुदा गवाह है कि वन साइडेड उनके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिला के। फौज ने कोई गैर आईनी काम किया है। नवाज शरीफ ने ये गलत बातें की है, नवाज शरीफ ने, लेकिन उनका जवाब आज आने देते। नवाज शरीफ साहब गलत सुना रहे हैं कि आपके खिलाफ RTS फेल नहीं हुआ, आप झूठ बोल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को बताया जाता है कि हमारी मुदाखलत GIT बनाने में नहीं थी, अबू धाबी के अंदर CIA के साथ मिलकर हमने ये GIT 10 वॉल्यूम नहीं बनाए थे। हमने सऊदी गवर्नमेंट को और दुबई गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड नहीं किया था इस GIT बनाने में। ये पाकिस्तान में आप जब माइक्रो लेवल पे ले जाए या मैक्रो लेवल पे ले जाए, ये बड़ी ही खूचका दास्तान है हमारी हरम की। अब आप कह रहे जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जनरल साहब के अंदर चूंकि एक मोहब्बत है, जैसे मेरे अंदर एक इमरान साहब के लिए एक सख्त नफरत है और जो नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये बात कहते तकलीफ होती है और मेरे ओपिनियन बायस हो जाता है, चाहे मैं 100 पे प्रिंसिपल स्टैंड लेता रहूं, सब कुछ ना वो टिल्ट हो जाता है। जनरल साहब के अंदर भी वो मार्जिन देते गए हैं। मुझे यही अफसोस होता है, मैं अपने दोस्त तहरीक इंसाफ में कहता हूँ कि हजूर मार्जिन ना दो। अगर आपका लीडर जो काम कर रहा है, आज चलो फौज को भी छोड़ दे, प्रिंसिपल स्टैंड है और सच बोल रहा है ये बात, मैं फिर भी मेरे साथ आप आ जाए। वो यही चाहते थे जी, मुझे मेरे साथ सारे अप्रोच करेंगे इमरान खान साहब जो है वो उनसे मुलाकात होनी चाहिए, आपकी सुलह होनी चाहिए, आपका घर है तो चलो फैमिली का प्राउड होते हैं, ईद पे जाते हैं, सारी फैमिली हुई है,
उनके साथ भी वही बैठे हैं, मेरे साथ भी वही बैठे हैं। लेकिन कतई नजर मैंने कहा जी मैं इस मामले में दो चीजों के ऊपर मैं किसी के साथ भी, जो मुझे पता चले ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, मेरे पास के लिए जीरो गुंजाइश है। बिल्कुल ठीक और है। मैं एक आखिरी बात, ताकि आप बात को आगे चलाएं, मेरे नजदीक पाकिस्तान जो है आईन पाकिस्तान है। मेरे बिल्कुल ठीक। नजदीक कुरान और हदीस के बाद सबसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट आईन पाकिस्तान है। और बिल्कुल मुझे ठीक। तकलीफ होती है कि समझदार आदमी जो है इसकी नौयत ना जाने के एक आईन 1956 का कैंसिल हुआ था तो पाकिस्तान टूट गया था। बिल्कुल ठीक किसी है, को नहीं पता कि 73 का आईन जो है कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट कैसे बनी थी। ठीक है। उसको जरा छेड़ा। अब आप उसको आईन में से उर्दू की शक जो है आर्टिकल 251 वो भी नाफिज नहीं करा सकते, जो आप आईन के अंदर दर्ज है कि पाकिस्तानी कौमी ज़बान उर्दू है। ठीक है। मैं वापस आता हूँ फिजल न्याय साहब आपकी तरफ। अली हैदर साहब, आज भी आप शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में थे जब शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल किया गया कि मरियम नवाज साहबा कोर कमांडर का नाम ले रही हैं, इससे क्या इंप्रेशन जा रहा है, क्या पार्टी पॉलिसी है? शहबाज शरीफ साहब ने कहा उसको संजीदा ना लिया जाए। तो क्या सियासतदानों को, जो अभी जनरल साहब बात कर रहे थे कि हर कोई फ़ौज को इन्वॉल्व करता है, इमरान खान साहब के साथ अगर फ़ौज हो तो बड़ी अच्छी फ़ौज है, अगर फ़ौज न्यूट्रल हो जाए तो फिर न्यूट्रल की बड़ी गंदी गंदी तारीफ़ें वो बयान करना शुरू करते हैं। मसला क्या है? सपोर्ट चाहिए हो तो फ़ौज बड़ी अच्छी है, सपोर्ट ना मिले फ़ौज के जी हमें आईनी हमारा किरदार अदा करने दो, फ़ौज बहुत बुरी है। मनी साहब, आज ना हम एक क्लीशे को ब्रेक करते हैं, आज एक तासुर को ख़त्म करते हैं कि जनाब फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक, ये पॉसिबल नहीं है सर। फ़ौज का सियासत के साथ ताल्लुक़ है और वो ताल्लुक़ हमेशा रहेगा। अब एक ऐसी चीज़ है, वो मसला ये हो चुका है कि पहले कंबल नहीं छोड़ रहे थे, अब कंबल इनको नहीं छोड़ता। अब वो हम उसको लेट्स डेट बैक टू 2014। जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आज के बयानात को हम क्यों लेते हैं, हम क्यों खाली क्यों लेते हैं, हम नवाज शरीफ के पिछले दौर के बयानात जब वो अपोजिशन में खुद थे उनको क्यों नहीं लेते? नहीं सर, हम और पीछे जाते हैं, हम अंपायर की उंगली जिसका भी जिक्र किया न्याय साहब ने उसको भी लेते हैं। फिर वो भी दौर आया सर कि जब कहा गया कि मुल्क की मैशत अगर अच्छी नहीं है तो बुरी भी नहीं है। ये स्टेटमेंट्स आपको याद है उस वक्त के DGI ने दिए थे। आज शहबाज शरीफ साहब ने खुद बताया कि 2014 के धरने में जब प्रेसिडेंट शी ने आना था तो किस तरह से वो राहील शरीफ साहब के पास खुद चल के गए GHQ, जाके उनसे उनको कहा कि आप रिक्वेस्ट करें उनसे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपनी हेल्पलेसनेस का इजहार किया। सर प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त जब कंबल को खुद पकड़ा हुआ था और सियासत के और खुद सियासतदान भी इन्वॉल्व करते हैं सर, सियासत में वो फौज को नहीं घसीटना चाहिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। सियासत में वो रहेंगे क्योंकि हमारी तारीख में सियासतदानों को बनाने वाली एस्टैब्लिशमेंट है। मैं ये एग्री कर सकता हूं कि सियासत की गलाजत में आप फौज को मत घसीटें। और आज भी अगर आप देखें सर, तो जब हम ये कहते हैं ना कि सिलेक्टेड हुकूमत है तो फिर हम फौज को घसीट के लेकर आ रहे हैं। जब हम नारा लगाते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत है तब भी आप फौज को घसीट के लेकर आ रहे हैं। ये दोनों पार्टियां जो फौज का दिफा कर रही हैं अपने अपने नारों के अंदर, इन दोनों नारों में मलिक साहब फौज इन्वॉल्व करते हैं। आप जब सिलेक्टेड कहेंगे, सिलेक्टेड किसने सिलेक्ट करना है? वही तो नहीं आई ऊपर से हज़रत जिब्राइल लेके आए कि जनाब इसको सिलेक्ट कर लो। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। जब आप कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत है, ये उससे ज्यादा बड़ा इल्जाम है मलिक साहब। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा था और आपकी एजेंसियां खामोश बैठी देख रही थी। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा था, आपने दिखाया NCA की मीटिंग के अंदर, और फौज कुछ नहीं कर रही थी उस साजिश के खिलाफ। दो मीटिंगों में फौज तो बड़ा वाज़ेह कर चुकी है। तो सर ये इल्जाम है ना, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। एग्जैक्टली। तो सर प्रॉब्लम ये है, वही वाली बात मैंने आगाज में की थी कि पहले हम कंबल को नहीं छोड़ते थे, पहले अंपायर की उंगली का जिक्र होता था, पहले चीजों को मैनेज किया जाता था, पहले कहा जाता था मुल्क की मैशत अगर अच्छी नहीं है तो बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं चल रही। अब मैं मानता हूं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट उसका हिस्सा नहीं है और अभी शिकायत यही है कि इसका हिस्सा क्यों नहीं है, अब मैनेज क्यों नहीं किया जा रहा। अब एक धड़े को जो इस वक्त कैंपेन चला रहा है उसको क्या शिकायत है सर? उसको यही शिकायत है कि अब वो हमारे साथ नहीं है और दूसरे को इस बात की खुशी है कि वो किसी के साथ नहीं है। हैदर साहब, मुझे वो सोशल मीडिया पे बैठे हुए एक्टिविस्ट जो हैं, जो जुबान इस्तेमाल करते हैं फौज के बारे में, फौज की लीडरशिप के बारे में, जिनका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, बस वो फॉलोअर्स हैं, उनको नहीं ये एहसास होना चाहिए कि वो अपने इदारों को, अपने कौमी सलामती के इदारों को किस तरीके से मुलायम करते हैं? अगरचे सोशल मीडिया शुतर मुहाज इतना हुआ है, लोगों की पगड़ियाँ उछालने में कोई भी बचा नहीं है, लेकिन अब कौमी इदारों को भी टारगेट करेंगे तो उससे हासिल क्या करेंगे? सर वो जिसको आइडियलाइज कर रहे होते हैं वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, क्या उसने रोका कभी? क्या उससे मजम्मत की? क्या उसने कहा कि ऐसा ना करो?
बात यह है कि सर उन्होंने अगर ये हो तो रहा है कहा तो कि प्लानिंग मेरी के तहत हो रहा है। जान से ज्यादा भी जो फौज कीमती है, ठीक ये है तो ना खान सर, साहब ने कहा। लेकिन सर नहीं, जिस तरह वो मजम्मत करते हैं, अब आपको हमें पता है खान साहब की मजम्मत करने का अंदाज क्या है। जब वो राना सनाउल्लाह की मजम्मत करते हैं, जब वो शहबाज शरीफ की मजम्मत करते हैं, जब वो हमजा शहबाज की टीटियों की मजम्मत करते हैं, ये उनका अंदाज होता है, जिससे पता चलता है कि जनाब आप इस चीज़ को रोकना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम सर ये है कि ये मैं नियाजी साहब की बात से और जनरल साहब की बात से एग्री करता हूँ कि अब जो हो रहा है वो एक प्लान तरीके से हो रहा है और उस पे फौज को तहफुजात हैं। और मैं एक बात कहूंगा कि ये फौज के तर्जुमान को कहना ही क्यों पड़ रहा है कि आप ऐसा करें। वफाकी गवर्नमेंट का है सर, ये उसका काम है, ये उसका इदारा है, ये आइन के तहत तो वफाकी गवर्नमेंट का इदारा है ना सर, वो प्रोटेक्ट करे अपने इस इदारे को, वो मुकदमात कायम करे। ISPR के तर्जुमान को अगर कहना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी वफाकी गवर्नमेंट, उसके इदारे, वो अपनी इस इदारे की इज्जत को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और बिलाखिर जो है वो तर्जुमान को आके स्टेटमेंट्स देना पड़ रही हैं। और मैं एग्री करता हूं कि स्टेटमेंट्स ही क्यों देना पड़ रही हैं, क्यों नहीं आ रहा सर एक्शन, और एक्शन वफाकी गवर्नमेंट का लेना है सर। मुकदमा आपका GHQ में थाने तो नहीं है ना सर, ये तो था, ये तो FIA का काम है, वो साइबर बुलिंग अगर हो रही है उसको पकड़े और इस पे काम करे। अगेन ये हमारी वफाकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वफाकी गवर्नमेंट जो है उन्हीं की नायब सदर जो है वो ये बात कर रही हैं और फिर कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो आज बात की उसे आप समझते हैं बेहतर बात थी। वो प्राइम मिनिस्टर तो उनको यही कहना चाहिए था। वो अपने कोर कमांडर के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मरियम जो कर रही हैं वो, लेकिन अगेन सर मरियम अगर कर रही हैं तो मरियम को रोका भी तो जा सकता है ना। सवाल तो ये भी है वो क्यों कर रही हैं, आप उनको क्यों करने क्यों दिया जा रहा है। और आप कह रही हैं कि वो उनकी जाती राय है तो उसका मतलब है पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है। वो कहते हैं कि उनको संजीदा ना लिया जाए। तो सर अगर आप उनको चाहते हैं कि उनको संजीदा ना लिया जाए तो उनको खामोश करवाएं। आपने क्यों शुतर बेमहार छोड़ा हुआ है उनको। अली साहब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे जो आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बाज़ ममालिक हमसे नाराज़ हुए, अगर फिर इस बार धरना तूल पकड़ता है, कराची इस्लामाबाद के अंदर हालात ख़राब होते हैं, मुल्क की इकानमी जिस सूरत हाल से दो चार है, इन हालात में फिर गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी, इकानमी कैसे बेहतर होगी, अपोजिशन और हुकूमत लड़ते रहेंगे तो फिर दरमियानी रास्ता कैसे निकलेगा, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। पुरानी एक बार फिर खुश आमदीद। जनरल साहब ये बताइएगा, आज शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया अरकान से बातचीत करते हुए कहा है कि जब चीनी सदर पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे उस वक्त धरने के हवाले से वो कहते हैं मैं खुद चल के गया जनरल राहील शरीफ साहब के पास, आर्मी चीफ के पास गया, उनसे बातचीत हुई, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि इमरान खान साहब अगर धरने को मौखर कर दें कुछ दिनों के लिए, बेशक बाद में दोबारा धरना फिर दे लें, लेकिन ये कौमी मफाद है कि चीनी सदर पाकिस्तान का दौरा करें। लेकिन वो दौरा ना हुआ, इमरान खान ना माने, जनरल राहील शरीफ साहब ने बता दिया कि वो नहीं मान रहे। ऐसी सूरत फिर दोबारा बनती हुई दिखाई देती है। अगरचे अपोजिशन का ये राइट है कि वो पुरअमन एहतजाज करे, लेकिन शेख रशीद साहब कुछ लोगों के बयानात कि खूनी मार्च होगा और उस रोज़ लोग निकलें, लाठियाँ लेके निकल आएँ, ये हालात क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है ऐसी सूरत हाल का? जर साहब आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। जी अभी आ रही मेरी आवाज़? जी आपकी आवाज़। जी तो मैं ये कहता कि जो दो भाई बात कर रहे थे वो ठीक है इस लिहाज से कि मैं या कोई भी शख्स जो है जो एस्टेब्लिशमेंट ने इसे पहले किया, उंगली पकड़ी या उंगली उठाई या जो भी रोल अदा किया, उसका दिफा नहीं किया जा सकता। और क्योंकि अभी लोग ऐसे बेवकूफ़ नहीं है कि उनको ये कहा जाए नहीं जी ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मैं ये चाहूँगा मतलब कि अगर आप ये साबित, जैसे कहा नियाज़ी साहब ने कि कुरान के बाद और ये सबसे बड़ा आइन हमारा जो है ये बड़ा मुकद्दस है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर उस आइन के तहत बनने वाली हुकूमतें यके बाद दीगरे मसलसल डिलीवर ना कर पाएँ, इकॉनमी में डिलीवर ना कर पाएँ, लॉ एंड ऑर्डर में डिलीवर ना कर पाएँ, लोगों के लिए डिलीवर ना कर पाएँ, तो ठीक है वो बहुत आइन मुकद्दस है, लेकिन उस मुकद्दस आइन में इतनी तरमीम करने की इजाज़त तो होनी चाहिए कि वो लोगों के लिए कोई काम करे। ये बात मैं अलग छोड़ता हूँ। मेरे भाई बात ये है कि जब तक आने वाली हुकूमतें, मौजूदा हुकूमतें या जब भी आती हैं ये कहती रहेंगी उन्होंने ये किया, उन्होंने ये नहीं करने दिया, और ये नहीं कहेंगी कि अब मैं ये करता हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। कतन ये टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है कि जी उन्होंने उस वक्त ये किया फलान, तो ऐसे तो हर एक कोई बता देगा। मैं 15 चीज़ें ला सकता हूँ कि जब इनकी वजह से नहीं काम ठीक हो सका। तो ये मेरा ख्याल है इसको बंद करना चाहिए। फौज को ये करना चाहिए कि अपने इस पर अज़म पर कायम रहे कि अभी हमने नॉन पॉलिटिकल रहना है। लोगों को शुरू में एतबार नहीं आएगा, वो शक की निगाह से देखते रहेंगे, लेकिन वो लगातार अपने किरदार से ये अगर साबित कर दें
अगले 4, 5, 10 साल तक तो फिर लोगों को एतबार आ जाएगा। इसी तरीके से हुकूमतें बजाय इसके कि दूसरों पर डालें ये सारा मुद्दा, खुद कुछ करके दिखाएं तो ये सारा मामला ठीक हो सकता है। इस वक्त अखलाकियात का फुकदान है, एक दूसरे के साथ खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल हो रही है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि डिलीवरी का भी फुकदान है। भाई तुम कुछ करो तो सही, करके दिखा दो तो बस बात ठीक है, करना कुछ नहीं है। तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम सॉरी, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनने वाली हुकूमतें इकोनॉमिकली डिलीवर नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेटिवली डिलीवर नहीं कर रही, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी हदीस भी नहीं है न्याजी साहब कि इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। जनरल साहब, लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा अपनी पूरी गुफ्तगू में, आज सारा दिन उन्होंने मीटिंग्स की, मीडिया अरकान से, एंकर से, ब्यूरो चीफ साहिबान से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से। एक बात उन्होंने बार बार कही कि मैं माजी की हुकूमतों के ज़्यादा गिले शिकवे करने का कायल नहीं हूँ, जो टाइम मुझे मिला है मैं इसमें काम अपना करके दिखाऊंगा। जी बहुत अच्छा कहा उन्होंने, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा मैं बता सकता हूँ, मैं ज़्यादा पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मेरा अंदाज़ा ये है कि इस किस्म की कोलेशन जिसमें इतने लोग मौजूद हों, वो इतने कम अरसे में डिलीवर नहीं कर पाएगी। और मेरा ख्याल है ये एहसास हो गया है पीपल्स पार्टी को भी और नून को भी, इसीलिए उन्होंने अपने जलसे शुरू कर दिए हैं। उनको अंदाज़ा है कि जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा डिस्क्रेडिट होंगे। तो शायद उनके मन में भी ये बात आ रही है कि शायद इंतखाब ही इसका हल है। अब वो कब होते हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। क्यों जी हफीज़ न्याजी साहब, क्या ये इदराक हो गया है अब मुस्लिम लीग नवाज़ को और पीपल्स पार्टी को भी कि जलसे करें, इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, जो अभी जलसे करें, इंतखाबात जल्दी आ सकते हैं? मेरा ख्याल है मलिक साहब, मैं जो थोड़ा फायदा उठा लूँ, ये आवाज़ मेरी दोबारा वापस आ रही मुझे तो ठीक है, हमें तो आ रही है, तो वापस आ रही है। न्याजी साहब की आवाज़, आवाज़ ठीक हुई न्याजी साहब? अब मैं तुम्हारा बात करता आ रही है जी। अच्छा न्याजी साहब की आवाज़ ठीक रह ली हैदर साहब, मैं शौक है मियाँ साहब का पूरा हो लेने दे। वो एक आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं खुद से, छोटे मियाँ साहब, तो वो तो पूरा हो लेने देना और वो शौक पूरा करेंगे। जहाँ तक हमें तलात है, आप हमसे ज़्यादा माशाल्लाह प्रिवी है सिचुएशन से, कि कम से कम वो एक शौक पूरा करके उसके बाद फिर आप दिसंबर में इलेक्शन करवा लें, नवंबर गुजर लेने दें, उसके बाद फिर आप जिस मर्जी टाइम पर इलेक्शन करवा लेंगे। सर बात पता है क्या, अगैन शहबाज शरीफ, मुझे पता है कि यहाँ पे कैपेसिटी की जो है ना वो इतनी कमी नहीं है जितनी हमें पिछली गवर्नमेंट में नज़र आती थी। पिछली गवर्नमेंट में तो उन्होंने 3 महीने में करप्शन खत्म करनी थी, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, कोई नॉन रियलिस्टिक वादा नहीं किया। जितना कोई डैमेज पिछली गवर्नमेंट में हुआ है उसको अगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया ना मलिक साहब, तो ये काफ़ी रहेगा। इन्होंने कहा 30 मई के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी, लोड शेडिंग नहीं हुई है मलिक साहब। वो जो जिस तरह से लोड शेडिंग का एक हमें एक जिन निकल गया था ना, बेकाबू हो गया था, वो उस तरह से नहीं है। अगर किसी इलाके में किसी फॉल्ट की वजह से चले जाए वो एक और बात है। महंगाई की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो वो मुझे थोड़ा सा, मुझे खुद भी डर लगता है, क्योंकि आज मियाँ साहब ने खुद भी कहा कि जनाब 5-5.5 हज़ार अरब रुपए का डेफिसिट आएगा, बजट डेफिसिट। हमें नहीं पता पूरा कहाँ से करना है, रोड मैप इनके पास नहीं है। इसाक डार ने कुछ सोच रखा हो तो वो अल्लाह जानता है उस बात को, लेकिन अभी मियाँ साहब की गुफ्तगू से मुझे कुछ लगा नहीं है कि ये कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन कम से कम ये पिछली गवर्नमेंट की तरह के नॉन रियलिस्टिक वादे तो नहीं हो रहे ना कि 50 लाख घर बना देंगे आपको। भाई आप सिर्फ 5.8 की ग्रोथ रेट ही कंटिन्यू रखते, ये भी बहुत थी, आपने माइनस में पहुंचा दी। चले कुछ इल्जाम आप कोविड पे डाल दें, ठीक है कोविड पे, लेकिन आप 1.2 पे तो पहले ही आ गए थे। 2019 की बात मैं कर रहा हूं जब कोविड अभी नहीं आया था। तो वो, और अगेन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर, अगर आप अपनी एनर्जी को मुखालिफिन को लताड़ने पे सर्फ नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती है, मुझे एक बंदा हुकूमत का बता दें जिसने कहा कि कोई वीडियो आ रही है, लेकिन इस वक्त खुद ऑपोजिशन बशमूल इमरान खान वो कह रहे हैं जी वीडियो आ रही है, वीडियो आ रही है, मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं। भाई अगले कह नहीं रहे हम तुम्हारी किरदार। आज मैंने सवाल किया, आपको याद होगा, मैंने कहा जी कुछ ये ऐसी आ रही है, उन्होंने कहा जी हम इस काम में पढ़ना ही नहीं चाहते। हालांकि वीडियोस की इनकी भी एक तारीख है, वो मरियम साहबा ने वीडियोस जो बनाई थी भेजी थी। खैर अब ये अपनी एनर्जी वहां सर्फ नहीं करना चाह रहे। इनको पता है कि इस टाइम मार्जिन के अंदर अगर इन्होंने 2-4 चीजें डिलीवर ना की तो फिर इनका फ्यूचर ब्लीक है सर। और इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक थ्योरी है साजिशी। मैं कहता हूं कि सर इस पे ये वाकई आजाद जुडिशल कमीशन बनाए, लेट्स गेट ओवर। खान साहब ने क्या जी मैं मानूंगा नहीं, तो आजाद सर वो तो ये भी कह रहे हैं, आपने उनका इंटरव्यू लास्ट सुना हो कि अगर इलेक्शन में हमें अक्सरियत ना मिली मैं वो भी नहीं मानूंगा। इलेक्शन अगर अर्ली हो भी जाते हैं और इनको अक्सरियत नहीं मिलती है तो फिर तो मैं वो भी नहीं मानूंगा। तो सर ये वो एक शरारती बच्चा, एक ऐसा जिद्दी बच्चा जो कह रहा है कि मुझे मेरी मर्जी का खिलौना दो तो तब मैं खेलूंगा, अदरवाइज मैं खेल ही बर्बाद कर दूंगा। तो वो तो सियासत ही एक और डगर पे चल पड़ी है ना सर, उसकी तो आप बात ही ना करें। ठीक है जी, आप ना माने, आपको लग रहा है कि आपकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी आपको नंबर्स दिलवा देगी, सौ बिस्मिल्लाह, आप ट्विटर पे इलेक्शन करवा लें, आप फेसबुक पे इलेक्शन करवा लें। सर रियल इलेक्शन के डायनामिक्स एंड डिफरेंट।
इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में नो डाउट इजाफा हुआ है, लेकिन अगेन आपकी आवाम को अगर 2-4 चीज़ों का रिलीफ मिल गया किसी भी तरह से, मुझे नहीं पता वो किस तरह देंगे सर, और इनके पास ये एक्सपर्टीज होती है, ये इधर की का जो है ना वो टांका उधर जोड़ देते होते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। अगर ये किस तरह कर गए तो फिर इनके लिए मुश्किल है। दूसरी बात ये कि लीडर की एक पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे, जब एक उम्मीदवार हल्के में जाएगा, मसलन एक वजीर साहब जब जाएंगे पीटीआई के, तो वो पूछेंगे ना लोग उनसे कि भाई साहब आप तो हमें हर रोज़ कहते थे नौकरियां मिलेंगी, आपने कहा था ये हमारे पुल बन तो जाएंगे। सर पूछते हैं मलिक साहब, लोग इनके क्या जब ये इक़्तिदार में थे तब नहीं पूछते थे? तब नूर आलम खान जैसे लोग उठ के कहते नहीं थे असेंबली में कि हम अपने हल्के में नहीं जा सकते? ये होगा, ये उनसे पूछा जाएगा डेफिनेटली, लेकिन सर अगेन ये साजिश वाली बात आप कितनी देर तक बेचेंगे? ठीक है, हफीजुल्लाह न्याई साहब से रब्ता बहाल हुआ है हमारा। हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी भी जलसों की तरफ इसलिए जा रही है कि इंतखाबात करीब होंगे? अली हैदर साहब तो कहते हैं कि नहीं, एक तैनाती उन्होंने करनी है, उसके बाद इलेक्शन करवा लें। भाई साहब, मैं जरा गुफ्तगू चूंकि बड़ी सीरियस चल पड़ी है और वैसे वो आवाज खत्म नहीं हुई, दोबारा बाउंस बैक हो रही है, लेकिन मैं बात करता हूँ किसी तरीके से। गुफ्तगू चूंकि एक सीरियस चल पड़ी है तो मैं जरा उस पर दूंगा। इलेक्शन के बारे में जब इमरान खान साहब ने पहले जनवरी से लेके मार्च तक कैंपेन चलाई, मैं उन लोगों में से था जो चाहता था, डिस्क्लेमर देता था कि जी वोट और नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ पलट छपट से कामयाब हो जाएगी। तो मुझे चौधरी परवेज इलाही साहब ने खुद बताया था कि इमरान खान साहब के साथ हमारा जीना दोबर हो गया है। यही बात बाकी ताजी कहते थे कि यार हम फ्री के अंदर खर्च हो रहे हैं। जमात इस्लामी ने बताया था कि हम खेती में खर्च हो गए थे। अच्छा, मेरा वो ये इशू है नहीं। जैसे ये इन्होंने जो पहुंचे, जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन इमरान खान साहब फारे हुए, मैंने उसी दिन अपने टीवी प्रोग्राम में भी कहा, वीलॉग में भी कहा, मैंने कहा जी आप इलेक्शन आपको मिलेंगे नवंबर 2023 में, इससे पहले मुझे को करा के दिखा दे, मुझे शहबाज शरीफ करा के दिखा दे। ये नहीं है कि मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जो बेसिक्स है, जो जायका है, वो बनाने में ये कौन सा मुश्किल है। मैं तो इसी के खाता हूँ जायका बनाने की सियासी कि क्या क्या होगा। मैं बात थोड़ी ज्यादा सीरियस करता हूँ कि इलेक्शन आपको नहीं मिलते। वो आपने सुना नहीं था शहबाज शरीफ साहब को 1.25 साल, और मैंने तरह मिसरा दिया था, मैंने कहा 4 महीने मेरी पैसे भी डाल लें। हमने कहा वो कैसे होंगे? मैंने कहा मैं तो इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये अली साहब बैठे थे, फिर इम्तियाज आलम ने सवाल किया तो इम्तियाज आलम ने कहा इलेक्शन कब करवाएंगे? मैंने कहा इसका जवाब मैं देता हूँ कि इलेक्शन ये नवंबर 2023 में करवाएंगे जी। जो जनरल साहब हमारे बैठे हैं, ये जो हमारी एलीट है ना, ये पाकिस्तान के अंदर आप कलिंग करें तो 10,000 होंगे हम ऐसे लोग जो कि फौज में, ब्यूरोक्रेसी में, सियासत में, बिजनेस में, एजुकेशन में 20,000 होंगे, 50,000 होंगे। जब इनके सवाल मैं देखता हूँ ना, उसके अंदर कोई एब्रेशन देखता हूँ, मुझे अफसोस होता है। अब हम बहुत सही चीजें, और ये खुदा जनरल साहब तक महसूस नहीं है, मैं रोजाना अपने बुजुर्गों के साथ फेस करता हूँ, अपने बच्चों के साथ फेस करता हूँ कि बेशक नहीं समझ। मेरी एक बात है, जनरल साहब बैठे हैं, प्लीज इनको मैं बताना चाहता हूँ। जनरल साहब कौमें जो है, मैं तारीख का इतना बड़ा स्टूडेंट नहीं, नाम तारीख दान हूँ, 3,500 मैन काइंड हिस्ट्री में ये मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप इसको प्लीज इनकॉर्पोरेट करें, आप सारे सवाल भी सामने हो जाएंगे। और पिछले 250-300 साल का मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न नेशन सिस्टम जो है, इसमें एक कौम बता दें जो सियासी तौर पे मुस्तहकम हो और वो उसको नुकसान उठाना पड़े, और जो सियासी तौर पे अदम से काम शिकार हो और वो तहलील ना हो गई। सही है। हमने ये देखे, ये आइन जो है मजाक है, ये आइन बैंक पे आपको पोलिटिकल सिस्टम देता है। चाइना के अंदर जो करप्शन थी ना और नॉन परफॉर्मेंस के दरमियान में कई प्रेजेंट्स की, इवन मौजूदों के अंदर जो लाई के बाद चाइना का आया, और करप्शन ऐसी थी कि हम उसका शेयर नहीं थे। इंडिया के अंदर करप्शन इतनी थी कि हम उसका शेयर नहीं थे, नालायकी इतनी थी कि आप तस्वीर नहीं कर सकते। 50-60 साल नेशनलाइजेशन करके मुल्क को पट्टा बैठा दिया उन्होंने, लेकिन सिस्टम जो था उसने उसको उठा दिया। आज $5 ट्रिलियन मुझे किट्टी में पड़े हैं कैश। बिल्कुल ठीक। चाइना के पास $18 ट्रिलियन पड़े हैं। ये अरब चले जाए, जानना डेमोक्रेसी है ना कम्युनिस्ट सिस्टम है, सिस्टम काम कर रहे हैं। बिल्कुल अरब चले जाए, वो तो बहुत लाइक है, उनको देखिए।
मुल्क सारे आसमान को टच करते हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान का बाजा बजा दिया इसलिए कि हम समझे मजाक है। खुदा गवाह है, अगर 1953-56 का आइन ना टूटता, मैं गारंटी करता हूँ कि पैरिटी भी तय हो गई थी मछली पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद मछली पाकिस्तान नहीं करते खत्म। जब सियासी तौर पर आप नायल हो, इंडिया के अंदर 90s में हर 6 महीने हुकूमत तब्दील हो जाती थी, पोजीशन गवर्नमेंट की टूट जाती थी। इटली के अंदर देख लें, जापान के अंदर देख लें, तो ये मुल्क क्यों आज तकलीफ कुछ हो सका? ट्रम्प जैसा बंदा आया, परफॉर्म नहीं किया, क्यों नहीं मुल्क खराब हुआ? वो सीरिया जो था इतना नालायक सदर था, जब तस्वर नहीं कर सकते, क्यों नहीं मुल्क खराब हुआ? ये उस वक्त ये कहा कि अमेरिकन आइन के अंदर सुकम है, परफॉर्म नहीं करे, फिर ये काम फौज के नहीं है, ये तय करना। ये कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ना सुप्रीम कोर्ट के पास है, फौज के पास है। सियासतदान होते हैं वो सस्टेन ही नहीं कर सकते। हमने चूंकि ट्राई नहीं किया, ये 25वां मुल्क जो है, कोई मलिक साहब 12-14 निजाम को मुल्क तय करते हैं पिछले 70 साल के अंदर। बिल्कुल ठीक। 4 मार्शल आर्ट, ये RTS सिस्टम, नवाज शरीफ पैदा किया, पता चला नालायक है। जुनेजो पैदा किया, पता चला नालायक है। इमरान खान पैदा किया, पता चला जी बिल्कुल ठीक, हार गए हैं। जमाली को ले गए, पता चला ये फारिग है। मोहम्मद अली बोगरा को ले गए, उसके सारे ने बोगरा फार्मूला दिया 1954 में, ठीक हो गया, बैठ फेंक दिया कि यार ये भी हमारे खिलाफ है, ये फार्मूला देता है, आइन देता है। चुनाचे इस मुल्क को जब, लेकिन अब इट्स टू लेट, अनफॉर्चुनेटली इट्स टू लेट। आप डिस्कशन कर लें, मेरी तरफ से मायूसी जो है उसको आम करें। पाकिस्तान शबाशी से नहीं बचता। बिल्कुल ठीक है। आपका बंदा हिसाब मांग रहा है, उसको शर्म नहीं आती कि 4 हफ्ते का हिसाब मांग रहा है। जनरल साहब ने भी तो क्या अल्फाज में कहा कि हिसाब देना चाहिए, लेकिन उससे 4 साल का हिसाब कोई नहीं मांगता। ठीक है, तो एक दफा देखें। नहीं सब प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया है। मुझे भी कुछ कहने दें। बिल्कुल ठीक। एक दफा मलिक मुझे जरूर कुछ कहने दें मलिक साहब। जी जनरल साहब, जी मैं सिर्फ जी जय साहब, मैं जनरल साहब प्रोग्राम बड़ा जी जनरल साहब, वो खामोश होंगे तो मैं बात करूंगा ना। जी जनरल साहब, न्याजी साहब बड़े मोहतरम है, और लोधी और न्याजी वैसे भी एक खानदान में जुड़े हुए हैं, इनको पता होगा। बात यह है कि ये जो कह रहे हैं ना कि आपने बाजा बजा दिया, इसको तब्दील करें, कहें कि हमने मिलकर इस मुल्क का बाजा बजा दिया। ये न्याजी साहब जनरल साहब की सुनिए, जनरल साहब की सुनिए। और न्याजी कजन थे, इमरान कजन थे, नहीं लोधी और मैं कजन है। जी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ न्याजी साहब कि ये जुमला अपना दुरुस्त करें कि आपने बाजा बजा दिया। आपने नहीं, हमने बाजा बजा दिया। आप भी उसमें शामिल हैं बाजा बजाने वालों में। दूसरी बात यह है कि जब आप कहते हैं मुस्तहकम निज़ाम होना चाहिए, तो वो चीन में कोई जमहूरियत तो नहीं है, रूस में कोई जमहूरियत तो नहीं है, सऊदी अरब में कोई जमहूरियत तो नहीं है। तो जो भी निज़ाम वज़ा करें, ऐसा करें अपने मिजाज के मुताबिक, वाकई निज़ाम जो है वो मुस्तहकम होना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जब आप फौज पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, और सही लगाते हैं बिल्कुल, कि जी वो उनको लेकर आए और उनको लेकर आए और उनको ये किया, तो मेरे भाई आने वाले और जाने वाले, बिकने वाले और ना बिकने वाले, ये सारे आपके और मेरे भाई हैं। तो आप अपने आप को अलग ना करें और ये ना कहें कि बाजा मैंने बजाया है। बाजा आपने और मैंने मिलकर बजाया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जनरल साहब नहीं बहुत बोले आप उनको ज्यादा टाइम जनरल साहब नहीं है जी, मैं गलत दूंगा, लेकिन डिस्कशन ठीक है, आप इनकॉर्पोरेट कर लें। मैं गलत दूंगा, आप लोग आराम से रिफ्यूट भी कर देंगे। जनरल साहब मेरा तो बड़ा सिंपल सा सवाल है जनरल साहब, कि अगर अब फौज कहती है कि हमें ना बुलाया जाए, जी न्याय साहब आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जनरल साहब अगर अब फौज कहती है हमें ना बुलाया जाए, हमें इन्वॉल्व ना किया जाए, फिर क्या मसला है सियासतदानों को? जी बस मसला यही है ना कि उनको आदत नहीं है ना इसकी, उनको यकीन नहीं। 2 बातें हैं जो मैं दोनों आपको बता रहा हूँ। एक उनको आदत नहीं है, एक उनको यकीन नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फौज को अपना ये रवैया काफी देर तक बरकरार रखना पड़ेगा, तब जाके आदत होगी, तब जाके यकीन होगा। ठीक है, आखिरी बातें कर दूं सर। परवेज इलाही साहब ने कहा था कि इनका नैपी चेंज होता रहा था, तो सर नैपी जब चेंज होता रहा ना बच्चे का, तो वो फौरन उसको नैपी छोड़ने की आदत नहीं होती है। नैपी चेंज करवाने वाले की जरूरत कभी कभी पड़ती रहती है, तो नैपी चेंज करवाने वाले को चाहिए कि वो थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करे। सर इतना मेरा है कि कम से कम आज देखें अगेन वो सर अब कंबल ने आपको नहीं छोड़ना, अब आपके लिए इतना आसान नहीं है ये। एक वो जो बात उन्होंने की, आदत पड़ी हुई है। आदत किसने डाली सर?
एस्टैब्लिशमेंट ने डाली हुई है ना आदत सर। जी जी अब जान छोड़ देना कि अब कहते हैं हमारा कोई तलक नहीं, हम न्यूट्रल है, हम न्यूट्रल बर्दाश्त नहीं ऐसे करते। सर मोहब्बतों के रिश्ते फौरन खत्म नहीं होते, नहीं, ब्रेकअप तो होने में न्यूट्रल टाइम लगता बर्दाश्त नहीं होता है। गिव इट सम स्पेस सर। जब भाई महबूब आपने, हम सब ने शोर मचाया कि फौज को अपने आईनी किरदार की तरफ जाना सर चाहिए। वो बिल्कुल ठीक है, अगर अगेन फौज जा रही है तो हमें मसला क्या है? तो सर हमें सपोर्ट बस ये करनी एक चाहिए, serious but again बात सर, है। पर जिनको आदत नहीं है महबूब के बगैर रहने की, जिनको आदत नहीं है उसके बगैर रहने की कि जो उनका नैपी चेंज करे सर, उसको वो एक जनरल बच्चे साहब। को रोने तो देना सर कम जी से जनरल कम। साहब जी फाइनल जी, पॉइंट। बस मैं ये चाहूंगा कि फौज बजाय इसके कि बयानात दे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कानून के मुताबिक जो भी गलत काम कर रहा है, जहां भी है, आपके पास मौजूद है सारा सबूत, आप उनके ऊपर मुकदमा चलाएं, लेकर आएं, सजाएं दें, बातें कम करें, अमल ज्यादा करें। बहुत शुक्रिया जनरल नईम खान लोधी साहब, यादव साहब, आपका शुक्रिया। हफीजुल्लाह न्याय हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।